व्हाट्सअप एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास टेंथ हिंदी का। अब वो हिंदी हो मतलब हिंदी हो या उर्दू वाले स्टूडेंट का नॉन हिंदी हो, कोई भी, बस आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट जो होता है हिंदी में वो होना चाहिए। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं जो है पत्र लेखन। प्रत्येक बोर्ड में आपको पत्र लिखने को आता है और ये हर वर्ष फिक्स रहता है, यानी कि जैसे एक सेक्शन होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, उसी तरीके से इसका भी एक सेक्शन फिक्स है कि निबंध और पत्र लिखने का आएगा ही आएगा। तो निबंध जो होता है वो 10 नंबर का होता है और पत्र हमेशा आपको 5 नंबर का लिखने का आता है हिंदी में। संस्कृत वगैरह में या उर्दू वगैरह में 8 मार्क्स का आता है। 5 नंबर का आपको पत्र लिखना होता है, हर वर्ष एक पत्र आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पत्र जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और यहाँ से कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसका फॉर्मेट क्या है, ये कैसे लिखते हैं। तो ये वीडियो आपको 5 नंबर फिक्स करा देगा। तो बेसिकली जो पत्र लेखन होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला आपका क्वेश्चन आता है औपचारिक पत्र, क्या औपचारिक पत्र, और दूसरा क्वेश्चन आता है अनौपचारिक पत्र। अब ये औपचारिक अनौपचारिक क्या है? तो ये जो औपचारिक वाला है ये क्वेश्चन लगभग हर साल या आता ही आता है और अनौपचारिक वाला पत्र कभी कभार पूछा जाता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये औपचारिक में क्या होता है, तो औपचारिक में आपका आता है आवेदन पत्र। कैसा पत्र? आवेदन, किसी विभाग में आवेदन। और अनौपचारिक में आपका नॉर्मल पत्र लिखना होता है, किसी को भी चिट्ठी आता है इसमें, है ना, जो लिखते हैं हम लोग, चिट्ठी। अब आवेदन पत्र जो है इसमें कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको जानना ज़्यादा जरूरी है ना। तो देखिए, आवेदन पत्र जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, तो आपको कहाँ कहाँ आवेदन पत्र लिखना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है विद्यालय के आवेदन पत्र से। किसके आवेदन पत्र से? विद्यालय के। तो आपके विद्यालय, किससे? विद्यालय, पहला आएगा विद्यालय से। अब विद्यालय में किसको लिखना होता है? तो विद्यालय में आपको लिखना होता है प्रधानाध्यापक। किसको? प्रधानाध्यापक को, या प्रधानाचार्य, यही होते हैं, सेम चीज। अब ये जो प्रधानाध्यापक को लिखना है इसमें टॉपिक कौन कौन सा है, यानी कि हमें क्या क्या टॉपिक से आएगा। तो टॉपिक इसमें आपका हो सकता है छुट्टी। सबसे पहला छुट्टी आपको बोलेगा 2 दिन, सबसे पहले छुट्टी। अब छुट्टी में कितने प्रकार का छुट्टी, तो या तो आपको दे देगा 2 दिन का टॉपिक लिखा रहेगा 2 दिन की छुट्टी, या आपको दे देगा 4 दिन की छुट्टी, यही दोनों में से आएगा। अच्छा, और क्या आएगा छुट्टी में? शादी, है ना, भाई या बहन की शादी में जाने हेतु छुट्टी। और क्या आएगा? अपना इलाज कराने हेतु छुट्टी। और क्या आएगा? अपना बीमार हूं इसलिए छुट्टी। यही ज्यादातर यही सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ये हो गया छुट्टी से संबंधित। और किस चीज से संबंधित आएगा? एक आएगा आपका अनुपस्थिति दंड। अनुपस्थिति दंड माफ कराने हेतु, ठीक। एक आएगा आपका परीक्षा शुल्क माफ कराने हेतु, 2। अच्छा, अब और किस तरीके का आएगा? एक आएगा पुनः नामांकन हेतु, यानी फिर से स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, पुनः नामांकन हेतु। अच्छा, और भी ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सा टॉपिक है, सुन लीजिए। प्रवेश पत्र एग्जाम में, एडमिट कार्ड प्राप्त करने हेतु या इससे संबंधित कुछ भी। और आएगा आर्थिक सहायता के लिए दीन छात्र कोष। क्या? दीन छात्र कोष से सहायता हेतु। और क्या क्या चीज आ जाएगा? और आपका आ जाएगा छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु, सरकारी योजनाओं का छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें इसलिए। अच्छा, और क्या आएगा? छात्रवृत्ति वगैरह हो गया, इतना टॉपिक हो गया। हाँ, और आएगा विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु। अच्छा, और एक चीज आता है हॉस्टल में जगह देने के लिए, विद्यालय के छात्रावास में स्थान हेतु। आपका विद्यालय से इतना बनता है आवेदन पत्र, सोचिए। छुट्टी से संबंधित ज्यादातर आता है, 2 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी, भाई बहन की शादी में जाने के लिए छुट्टी, बीमार है इसलिए छुट्टी, इलाज कराने गए हुए हैं इसलिए छुट्टी, और अनुपस्थिति दंड माफ कराने हेतु छुट्टी,
परीक्षा शुल्क माफ कराने हेतु छुट्टी, स्कूल में फिर से एडमिशन लेने के लिए छुट्टी, स्कूल से अपना प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए छुट्टी, स्कूल के हॉस्टल छात्रावास में रहने के लिए ये करना है, आवेदन पत्र देना है, स्कूल से प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना है, स्कूल की छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने में अपना बेनिफिशियरी बनवाने के लिए आवेदन दें, या दीन छात्र को से कुछ आर्थिक सहायता के लिए, या स्कूल में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। इन्हीं सब टॉपिक पे आपका स्कूल से आता है। किससे? स्कूल से। अभी तो ये एक हुआ, ये तो स्टार्टिंग है। और किस किस चीज से आता है? और आता है अब आपको ग्रामीण समस्या, या डायरेक्ट बोल सकते हैं अपने आसपास की समस्या। अब इस समस्या में ये नहीं आता है, बता रहे क्या आता है। चाहे तो आपको आएगा गंदगी की सफाई, गंदगी की सफाई हेतु नगर निगम को आवेदन पत्र लिखें। किसको? नगर निगम को। अच्छा, दूसरा आ जाएगा आपको पेयजल, पेयजल की समस्या, पेयजल की समस्या। इसके लिए क्या होगा कि आपका जब पानी टंकी से पाइप से आता है सरकारी पानी, उसका पाइप टूट गया है, तो इंजीनियर का जो प्रमुख होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कन्या अभियंता, अभियंता, इसको लिखना होता है पत्र। अच्छा, तीसरा आता है जल जमाव, जल जमाव है, इसको भी आपको लिखना होता है। जल जमाव की समस्या को दूर करें, नाली का पानी साफ नहीं हुआ, ये लिखना होता है नगर निगम अध्यक्ष को, नगर निगम अध्यक्ष को। अच्छा, और क्या समस्या आ सकती है? पेयजल की अशुद्धिकरण, यानी पेयजल जो है, पेयजल उसमें बहुत सारा यहाँ पर बीमारी वगैरह फैला है, या लिखा रहेगा गांव में डेंगू बीमारी, मच्छर का प्रबंधन है ना, मच्छर फैला है, तो इसको कम करने के लिए कुछ उपाय किए। तो इसमें आपको लिखना होता है जिला स्वास्थ्य अधिकारी को, जिला स्वास्थ्य अधिकारी को। अच्छा, और क्या समस्या है? हाँ, गांव में जो डाक आता है, पार्सल, जानते गांव में छोटा मोटा पोस्ट ऑफिस पे जो डाक आता है वो डाकिया बांटवेन करता है, तो ये आपके मैट्रिक में पूछता है लिखने को डाक वितरण, या बोल सकते हैं अनियमित डाकिया के कार्य की शिकायत करते हुए, शिकायत करते हुए पत्र लिखें। और ये पत्र आपको लिखना होता है पोस्टमैन को। किसको? पोस्टमैन को। अच्छा, और किस टाइप का पत्र आता है? और एक पत्र आता है आपका ऊर्जा विभाग से संबंधित, यानी बिजली, सॉरी क्या, बिजली, बिजली की अनियमित आपूर्ति, बिजली की अनियमित आपूर्ति, या बिजली बिल ज्यादा आ गया इसलिए। इसमें आपको क्या लिखना होता है? सचिव को, ऊर्जा विभाग, ऊर्जा विभाग के सचिव को, ऊर्जा विभाग के सचिव को। अच्छा, और क्या आता है आवेदन पत्र? बैंक से संबंधित। किससे? बैंक। बैंक में आपको किसको लिखना होता है? शाखा प्रबंधक को, शाखा प्रबंधक को। इतना प्रकार का निबंध आपका 10th में बन सकता है, और ज्यादा टफ भी नहीं पूछेगा। जैसे ये सब उतना नहीं पूछता है, बिजली आपूर्ति वगैरह, जिला स्वास्थ्य अधिकारी वाला, ये सब नहीं पूछता है। नॉर्मल नॉर्मल सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका विद्यालय से रहेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके स्कूल से संबंधित, प्रिंसिपल को लेटर देने से, इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन हर बार आता है। कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाता है। और ई पत्र लिखने वाला चिट्ठी, चिट्ठी ना के बराबर आता है, लेकिन अगर आ गया ना तो ये दिक्कत, मतलब ये थोड़ा टफ रहता है। ये तो सबको आसान रहता है, सेवा में श्रीमान, ये हमको यही आसान लगता है। ये चिट्ठी थोड़ा अपना लिखो अपने तरीके से, हालांकि आसान तो दोनों है। अब चिट्ठी में किस क्या है टॉपिक, अब चिट्ठी का थोड़ा देख लेते हैं। चिट्ठी में आपको आ सकता है यही मित्र को लिखने के लिए, भाई बहन को लिखने के लिए, भाई बहन को, या हो सकता है माता पिता को लिखने के लिए। ठीक, अब देखो मित्र को क्या लिखना है। मित्र से जो संबंधित टॉपिक आता है वो आता है परीक्षा की तैयारी, है ना, परीक्षा की तैयारी के बारे में बताएं, पूछें। और 1 नंबर टॉपिक और आ सकता है ग्रीष्म अवकाश, गर्मी छुट्टी कैसा बीता, ग्रीष्म अवकाश से संबंधित। यही 2 टॉपिक घुमा फिरा के कभी कभार आ जाता है। और ये माता जी क्या आता है, इसमें आता है लिखने को, इनको ही परीक्षा की तैयारी के बारे में बताएं, या तो विद्यालय की व्यवस्था कैसी हो रही है। वो एक बार 18 में आया था, बड़ा टफ था। विद्यालय की व्यवस्था आपकी कैसी है ये बताना है। और इनसे क्या आता है, तो इससे जो टॉपिक आता है वो आता है पैसे की मांग। ठीक, पुस्तक खरीदने के लिए पैसे की मांग, और यही सब पैसे से संबंधित आता है। और भाई बहन को भी, अपने भाई बहन में भी सेम आता है तैयारी के बारे में। हाँ, और मित्र को एक और आ सकता है बधाई पत्र, बधाई पत्र। और भाई बहन में भी यही आ सकता है बधाई पत्र। बधाई पत्र मतलब
परीक्षा में उत्तीर्ण वो हुआ है तो उसको आपको बधाई लिखना है। ये बहुत कम आता है और हमको लगता है नहीं आए तो ज़्यादा बेहतर है, दिमाग इसमें ज़्यादा खराब होता है। और आवेदन पत्र औपचारिक वाला आता भी है और ये थोड़ा आसान भी होता है, नंबर इसमें जल्दी मिलने का चांस रहता है आपको, अधिक नंबर। चलिए अब फॉर्मेट की फटाफट से बात कर लेते हैं। फॉर्मेट की फॉर्मेट किस तरीके से आपको लिखना है ना। ये इसमें से अगर आपको सबसे पहले विद्यालय के फॉर्मेट की बात करते हैं, स्कूल में छुट्टी वगैरह के लिए किसी को भी आपको लिखना होता है, विद्यालय में ज़्यादातर लिखना होता है प्रिंसिपल को। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉपी के एक कोना में सबसे पहले ऊपर में प्रश्न और हेडिंग में आवेदन पत्र लिख दें। उसके बाद लिखें सेवा में लिखेंगे ब्लैक पेन से, फिर ब्लू पेन से लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय और अपने स्कूल का नाम, दोनों चीज़ ब्लू पेन से। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है। और अगर आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, ध्यान से, अगर आप छुट्टी के लिए, इलाज के लिए, बीमार के लिए, अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए लिख रहे हैं तो द्वारा वर्ग शिक्षक लिख दें, इससे नंबर बढ़ जाता है, द्वारा वर्ग शिक्षक। और अगर आप इस सब के लिए लिख रहे हैं छात्रावास, छात्रवृत्ति, खेल सामग्री, तो आप डायरेक्ट द्वारा नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना विषय। अगर छुट्टी वगैरह से संबंधित है, अनुपस्थिति दंड माफ करने यानी कि अटेंडेंस से रिलेटेड कुछ भी है तो द्वारा लगाना जरूरी है, द्वारा वर्ग शिक्षक, उसके बाद विषय लगाइए। और अटेंडेंस से रिलेटेड नहीं है तो द्वारा नहीं लगेगा, डायरेक्ट विषय। तो द्वारा के बाद आपको विषय में लिखना है कुछ भी, जो आपको टॉपिक दिया है वो टॉपिक लिख देना ताकि एग्जामिनर को दिख जाए, बड़े बड़े अक्षर में ब्लू पेन से ही लिखेंगे। से क्या 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ब्लैक पेन से महाशय, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय महाशय। और फिर एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी छोड़ें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ब्लू पेन से सविनय निवेदन है कि। अब इसमें क्या है जो आप लिखेंगे अपने बारे में, छुट्टी कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, इसको बड़ा नहीं करना है। अगर आप 4 लाइन में ये चीज लिख लेते हैं तो इतना परफेक्ट है तो पूरा नंबर मिलेगा। जहाँ 7-8 लाइन कर दिए पूरा भर गया तो नंबर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आवेदन पत्र हमेशा कम शब्दों में सटीक बताना होता है, पूरा नहीं ज्यादा लिखना होता है। तो बहुत छोटा छोटा लिखें, एकदम शॉर्ट मारना है, जितना शॉर्टकट भाग सकते हैं। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, एक लाइन। दूसरे लाइन में लिखना है विद्यालय से लौटते समय तेज धूप के कारण मुझे तेज सिर दर्द एवं बुखार हो गया, जिसके कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, डॉक्टर ने पूर्ण विराम की सलाह दी है। बस इतना से लिखेंगे 4 लाइन में। उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे ब्लैक पेन से अतः, और फिर ब्लू पेन से लिखेंगे अतः श्रीमान से विनम्रता पूर्वक निवेदन या सादर निवेदन या नम्र निवेदन या अनुरोध है कि कृपा करके मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये जो अतः वाला टॉपिक है इसको 3 लाइन में, मैक्सिमम 3 लाइन में मैनेज करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद आपको 1 या 2 लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र। उसके बाद यहाँ ब्लैक पेन से नाम, रोल, क्रमांक, ये लिख के इस तरीके से कर देना है। और इस साइड में, बाएं साइड में लिखना है दिनांक, और फिर दिनांक को आपको लिख देना है जितना तारीख रहेगा, ठीक ना, जितना भी तारीख रहेगा वो दे देना। ये आपका कुल फॉर्मेट हो गया। ये हो गया फॉर्मेट स्कूल के लिए, छुट्टी के लिए। अब अगर आप में इसमें से सब में सेम फॉर्मेट लगेगा, छात्रवृत्ति वगैरह जो भी, बस आपको अपना टॉपिक बदलना है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक चीज में फॉर्मेट बदलेगा, पुनः नामांकन हेतु। इसमें जो सविनय निवेदन के बाद लिखेंगे मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का एक नियमित छात्र था, क्योंकि विद्यालय में है नहीं तो है नहीं लिखना, नियमित छात्र था और बीमार होने के कारण, मैं अपना इलाज कराने के कारण कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ पा रहा था और इस संबंध में मैं आपको अवगत कराने में भी असमर्थ था, जिसके कारण विद्यालय द्वारा मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया, परंतु मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूं। फिर लिखेंगे अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि मेरा पुनः नामांकन करने की कृपा करें ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये लिख देना। विद्यालय में यही फॉर्मेट लगेगा। अब अगर किसी अधिकारी को लिखना है, किसी अधिकारी को, ध्यान से, बैंक नहीं, यहां से चाहे ऊर्जा विभाग के सचिव को लिखें, चाहे पोस्टमैन को लिखें, चाहे स्वास्थ्य अधिकारी को, चाहे नगर निगम के अध्यक्ष को,
तो लिखना है आपको द्वारा, तो ये सब हटा ही देंगे। सेवा में श्रीमान, उसके बाद जो आपका नाम होगा महापौर या नगर निगम अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, कुछ भी लिखेंगे। और अपने जिला का नाम, जैसे भागलपुर तो भागलपुर। उसके बाद विषय दे देना है, जो टॉपिक आपको क्वेश्चन में दिया वही सेम छाप देना है विषय में, कि हमारे गांव में जल जमाव की समस्या आई है वो। फिर महाशय लिखेंगे, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि अपने गांव का बताना है, कि जो भी आपका गांव जगदीशपुर भागलपुर का ये गांव ये क्षेत्र है, इसमें किसी कारणवश नाले की सफाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण पानी भरा रहता है रोड पे, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। क्या लिखेंगे? आम जनजीवन प्रभावित है या बाधित है। अतः फिर लिखेंगे श्रीमान से सादर निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पर गंभीरतापूर्वक देखते हुए, या लिखेंगे त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका समस्या का निदान करने की कृपा करें, सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद यहाँ पे आज्ञाकारी छात्र नहीं लिख देना, आपका स्टूडेंट नहीं है ना उनका। यहाँ लिखना है आपको भवदीय या भवदी लिखेंगे, या लिखेंगे आपका विश्वासी, आपका विश्वासी, या लिख देंगे विश्वास भाजन। और इसमें नाम में क्या देना है? अपना नाम के साथ लिखना है, जैसे मेरा नाम है डॉट डॉट एवं, जैसे लिखेंगे अपना नाम, जैसे राम नाम है तो राम एवं अन्य मोहल्लावासी, ये लगा देना है, राम एवं अन्य मोहल्लावासी, और दिनांक दे देना है। ये हो गया किसी भी विभाग में लिखने का। अब बैंक में लिखने का क्या ट्रिक है? तो बैंक में लिखने का लिखेंगे सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय। क्या? शाखा प्रबंधक महोदय। विषय जो क्वेश्चन में दिया वो छाप देंगे, मेरा खाता पुनः चालू करने के लिए महाशय। फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके शाखा बैंक का नाम का एक नियमित ग्राहक हूँ, परंतु मैं एक विद्यार्थी हूँ, जिसके कारण बैंक से अधिक लेन देन करने का समय नहीं मिल पाता है। शायद इसी कारण बैंक द्वारा मेरा खाता को रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब लिखेंगे जिसके कारण मुझे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो रही है। अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि मेरे खाता को फिर से चालू करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सेम चीज लिख के लिखना है, नाम में अपना नाम, और उसके साथ रोल नंबर तो होगा ना, 1 पॉइंट देना आपको खाता संख्या। जब भी बैंक का लेटर एग्जाम में आए खाता संख्या आपको लिख देना है। तब हो गया आपका 5 में 5 नंबर। 5 में 5 नंबर, ज्यादातर 4 नंबर मिलता है। क्यों? क्योंकि इसी कुछ कारण से या तो सटा के लिखेगा, या तो बहुत ज्यादा लिख देगा, या ऐसा लिखेगा कि समझ नहीं आएगा, इसके कारण नंबर कटता है। अगर नंबर पूरा चाहिए तो जितना ज्यादा छोटा हो सके उतना ज्यादा शॉर्ट में लिखें, और जितना ज्यादा गैप देके लाइन छोड़ के लिखें, मतलब यहाँ पर जैसे एक फॉर्मेट बदला, एक पैराग्राफ छोड़े, और जितना साफ लिखें बस आपको 5 में 5 मिलेगा। ये आपका कुल लेटर का फॉर्मेट है। ठीक, ये हो गया औपचारिक पत्र। ये सबसे आसान लगना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत आसान है। सेवा में श्रीमान, विषय महाशय, सविनय, अतः नाम, खत्म। पत्र थोड़ा सा टफ है। अब इसमें क्या टफ उतना नहीं है, बट झंझट है। जैसे मित्र को बोला तो ऊपर में लिखेंगे प्रिय मित्र, फिर उसका नाम देंगे, फिर 1 लाइन छोड़ के नमस्कार, फिर 2 लाइन लिखेंगे कि जैसे मित्र को बोला क्या परीक्षा की तैयारी के बारे में उसको बताएं। तो अब हम उसको क्यों बताएंगे, जरूर वो हमसे पूछा होगा। तो पहले 2 लाइन लिखेंगे, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम मेरी परीक्षा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो। अब फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे मित्र, फिर कोमा देके पूरा बताएंगे ये इतना परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद नीचे में लिखेंगे सभी बड़ों को प्रणाम, सादर प्रणाम, चलो विदाई दो, फलाना ठिकाना। उसके बाद फिर नाम दे देना है, अपना दिनांक दे देना है। तो ये फालतू से लगता है हमको, यही बेस्ट है आवेदन पत्र। यही आ जाए, लक अच्छा रहेगा तो आपका एग्जाम में औपचारिक वाला आएगा 2025 में। आना भी चाहिए, क्योंकि यही देना चाहिए। ये मित्र उत्र को आप कौन लिखता है चिट्ठी, व्हाट्सएप है डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आई होप आज की इस वीडियो से आपको 5 मार्क्स फिक्स करने में कुछ तो हेल्प मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।